गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आइए क्लास 7 का दीपिका व्याकरण का भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर का शेष भाग पढ़ते हैं। आइए हल्का दोहरा लें, उसके बाद चलते हैं आगे। अच्छा, व्याकरण के भाग क्या है? व्याकरण के भाग इसमें क्या है? वर्ण विचार नंबर 1 पर है, शब्द विचार नंबर 2 पर, नंबर 3 पर वाक्य विचार। तो नंबर 1 पर वर्ण विचार के 2 भाग हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। और शब्द विचार जो है इसके 4 भाग हैं, 1 2 3 4। इसमें क्या क्या है ये देखिए। रचना के आधार पर शब्द विचार, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। फिर आइए रूपांतर के आधार पर विकारी और अविकारी हो जाते हैं। और फिर विकारी के भी 4 भेद, 1 2 3 4। जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और तीसरे नंबर पर वाक्य विचार है। वाक्य विचार में रचना नंबर 1 पर रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो आइए आगे चल, यहाँ पर वाक्य विचार हो गया। और ये अभिकारी में फिर से देख लीजिए आप लोग, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। 1 2 3 4 5। आइए मानक भाषा देख लेते हैं। मानक भाषा में भाषा के प्रांजल, परिष्कृत एवं परिनिष्ठित रूप, भाषा के प्रांजल, परिष्कृत एवं परिनिष्ठित रूप को जिसका प्रयोग सुशिक्षित, सुसभ्य और सुसंस्कृत लोगों द्वारा किया जाता है उसे मानक भाषा कहते हैं। ये फिर देख लेते हैं एक बार। भाषा के प्रांजल, परिष्कृत एवं परिनिष्ठित रूप को जिसका प्रयोग सुशिक्षित, सुसभ्य और सुसंस्कृत लोगों द्वारा किया जाता है उसे मानक भाषा कहते हैं। आइए हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी। हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार मानक हिंदी वर्तनी संबंधी मुख्य बिंदु। आइए देखते हैं इसको। मानक हिंदी वर्तनी संबंधी मुख्य बिंदु यहाँ पर आइए देखते हैं। लृ और ये लृ और ये लृ का प्रयोग, लृ और लृ का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। क्या? लृ और लृ का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण पाई हटाकर, संयुक्त वर्ण पाई हटाकर घुंडी को आधा कर, संयुक्त वर्ण पाई हटाकर घुंडी को आधा कर तथा हलंत लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे बच्चा, पक्का, चिन्ह। आइए विभक्ति चिन्ह। आइए न्यू पॉइंट पर देखते हैं। विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों से
पृथक तथा सर्वनाम शब्दों से मिलाकर लिखे जाएंगे। विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों से पृथक तथा सर्वनाम शब्दों से मिलाकर लिखे जाएंगे। जैसे संज्ञा राम को और सर्वनाम में उसको। संयुक्त क्रियाएं, आइए न्यू पॉइंट देखते हैं। संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाएंगी, उनके साथ यहाँ तक, ये पृथक लिखी गई हैं। पृथक की बातचीत हो रही है यहाँ पर, उनके साथ यहाँ तक। श्री और जी आदि भी लिखे जाएंगे। जैसे श्री वर्मा, वर्मा जी अलग अलग है। अब क्रिया विशेषण अव्यय आदि में यह व की जगह, क्रिया विशेषण अव्यय आदि में यह व की जगह स्वरात्मक प्रयोग दिया जाए। जैसे नई की जगह पर नई, हुआ की जगह हुआ। कि आई नई हुआ आदि मानक रूप हैं। जहाँ यह शब्द का मूल तत्व हो, जहाँ यह शब्द का मूल तत्व हो, वहाँ वह यह ही रहेगा। आइए इसको फिर देखते हैं। जहाँ यह शब्द का मूल तत्व हो, वहाँ वह यह ही रहेगा। जैसे अस्थाई भाव, अस्थाई जैसे अस्थाई हो गया, यहाँ यह है। अव्ययी भाव है, यहाँ भी यह। दायित्व है, यहाँ भी यह है। आदि में यह के स्थान पर ई नहीं आएगी। ये देखिए, इस पर जो मात्रा लगा है इसका बात हो रहा है। ई और दायित्व, तो यहाँ पर यह के स्थान पर मात्रा, यह के बाद मात्रा लगाया गया है, न कि ई लिखा गया है। ई नहीं आएगी। संयुक्त व्यंजन के रूप में, संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार आएगा। संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार आएगा। अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक दोनों चिन्ह प्रयोग किए जाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या है? तो यहाँ पर अनुस्वार अनुनासिक दोनों चिन्ह प्रयोग किए जाएंगे। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा व चंद्रबिंदु दोनों के लिए स्थान का अभाव हो जाता है। अतएव चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु, ऐसे अनुस्वार लगाया जा सकता है। जैसे मैं को यहाँ पर चंद्रबिंदु लगाया गया है, अन्यत्र चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आगे की क्लास में नए विषय पर चर्चा हो।